बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एम ए शामी साहब। मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, रूहानी स्कॉलर भी हैं। एम ए शामी साहब के साथ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज डिस्कशन करनी है, आप लोगों के रिलेटेड बात करनी है। ज़ोडिक साइंस पर, पॉलिटिकल, डिफरेंट टॉपिक्स पर एम ए शामी साहब कमांड रखते हैं, न्यूमरोलॉजी पे भी कमांड रखते हैं। तो एक डिफरेंट टॉपिक हमेशा की तरह एम ए शामी साहब लेकर आए हैं। मरीख का राजयोग लग चुका है बेसिकली, तो इससे कौन से बुरूज को फ़ायदा होने वाला है, ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्या इसमें आपका बुर्ज शामिल है, जिससे इन बुरूज को जो फ़ायदा होने वाला है औलाद के हवाले से, रिश्तों के हवाले से और पैसों के हवाले से, ख़ास तौर पर बहुत ही पैसों के ढेर लगने वाले हैं। एम ए शामी साहब से मैंने डिस्कस करना है। अस्सलाम वालेकुम एम ए जी, वालेकुम सलाम सर, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपने वक्त दिया। हमेशा की तरह सर, आपके जो डिफरेंट रिसर्च होती है, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, हमारे ऑडियंस बहुत लाइक करती है। मरीख का राजयोग एक तो लग चुका है, ये होता क्या है और इससे क्या हो सकता है, और जुलाई में कौन से बुरूज फायदेमंद होंगे इससे? उसमें ऐसा है कि जो राजयोग का लफ्ज़ है ना, आप लफ्ज़ पे गौर करें। राज का मतलब बुलंदी, अरूज, ठीक है। पुराने दौर में जब किसी शख्स का तरक्की अरूज मिलती थी, बादशाह को अपनी गद्दी मिलती थी, तो कहते उसका राज हो गया, राज शुरू हो गया, उसकी बुलंदी अरूज शुरू हो गई सिस्टम। तो इसी तरह जो राजयोग का कंसेप्ट ये है कि मौजूदा दौर के लिहाज से इस टर्मिनोलॉजी को इस तरह यूज़ करेंगे कि कोई शख्स बुलंदी अरूज पे पहुंचे अपने मखसूस शोबा जात में, चाहे शोबा उसका कोई भी हो। ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स अगर लो लेवल पे भी काम कर रहा है, मिसाल के तौर पर कोई शख्स खाकरोब भी है, ठीक है, तो खाकरोब में अगर वो अपने किसी अच्छे ओहदे पे पहुंच जाता है, मिसाल के तौर पर खाकरोबों का हेड बन जाता है, मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो वो उसका राज होगा। यानी अपनी डोमेन में रहते हुए कोई शख्स अपनी बुलंदी पे पहुंच जाए, तरक्की पे पहुंच जाए, तो उसका ये राजयोग होगा। ठीक है। इसी तरह ये मरीख का जो राजयोग है, ये सारा मरीख से मंसूब है और महापुरुष योगों में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट योग है। महापुरुष योग 5 योग हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक है मरीख का राजयोग भी है। तो जुलाई में जब ये योग लगा, ये एक्टिवेट होगा, तो इसकी हाई एनर्जी से बेनिफिट ये होगा कि आपके अंदर एनर्जी, वाइटैलिटी और आपको आगे बढ़ने के ग्रोथ, एक्सपेंशन मिलेगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब राजयोग लगता है तो उसके कुछ असूल होते हैं कि मखसूस घरों में लगता है, मखसूस डिग्रीज पे लगता है, और उसको यानी उसकी ताकत भी अच्छी हो, सारे की ताकत भी हो, नहुसे से पाक हो और डिग्री भी उसकी सही हो। ये टेक्निकल बातें उसमें ज़रूरी होती हैं सिस्टम। ठीक है। तो जब ये राजयोग लगता है तो आपकी इंसानी ज़िंदगी में आपको जिस शख्स के जायचे में लगेगा, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसके अंदर बड़ी हाई एनर्जी पाई जाती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो जिनके जायचे में ऐसे लोग जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बनाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर, आर्मी के ऑफिसर, पुलिस के ऑफिसर, जो कि हाई रैंक पे काम कर रहे हैं, उनके अक्सर जायचों में ये राजयोग बना होता है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये राजयोग जब किसी जायचे में बनता है तो आपको हाईली एनर्जी भी देता है और हाईली आपको डिसिप्लिन भी करता है, और आपको ऐसी इर्तिकाज़त वजह देता है कि आप जिस काम में हाथ डालते हैं बड़ी जस्तजू के साथ, बड़ी एनर्जी के साथ और बड़ी मोटिवेट होकर काम करते हैं। आमतौर पर किसी शख्स को काम दिए ना, वो कहेंगे जी ये काम कर लें, तो हो सकता है वो सुस्ती में करे। अच्छा, हम अपने बच्चों को भी कहते हैं वो काम कर लो, वो कहते हैं जी हम अच्छा मैं करता हूँ, 5 मिनट तक अच्छा मैं करता हूँ, फिर बोल जाते हैं। लेकिन जिसके जायचे में ये होगा ना, बस उसको बताने की जरूरत भी नहीं होगी, वो खुद ही देखेगा ये काम पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है, वो उठ के खुद ही करेगा। उसके अंदर कुदरती तौर पर ऐसी सलाहियत होगी कि आपको उसको कहने की भी जरूरत नहीं होगी। ये मैं सिम्टम बता रहा हूँ आपको। या अगर आपको एक दफा आपने एक दफा उसको डिक्टेट कर दिया कि ये इशू है, ये इस तरह आपने हैंडल करना है, इस चीज को उठा के मैनेज इस तरह करना की चीज है, वो आपके आने से पहले सारा कुछ करके रखा होगा। ऐसे ही है। और यही चीज उसको तरक्की और बुलंदी की तरफ लेके जाएगी। लेकिन ना किसी बॉस को ऐसा शख्स मिले कि उसके आने से पहले सारी चीज डिसिप्लिन में हो, ठीक है, सारा काम हुआ हो, ठीक है, और जो चीजें जो टास्क दिए थे वो गोल अचीव करके बैठा हो शख्स, तो बॉस तो आगे हैरान, खुशी होगा ना दिल में कि मैंने बड़ा अच्छा शख्स को मुंतखब किया, और वो उसके ज़हन में, उसकी दिल में जगह भी बनेगी कि इस शख्स को तरक्की मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो जब भी कहीं जगह पे अपॉर्चुनिटी का मौका मिलेगा, फर्स्ट हैंड पे उसको उस शख्स को प्रेफर किया जाएगा। ठीक है। तो यही चीजें होती हैं जो जिंदगी को आगे लेके जाती हैं। अच्छा, बात लोग ये होते हैं कि वो कहते हैं जी हमें इतनी तनख्वाह मिल रही तो हमें इतना ही काम करना है। ठीक है। वो उसकी वजह से वो जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाते। आप ये सोचेंगे कि मुझे, जब आप अपनी पोटेंशियल से एक्स्ट्रा देते हैं ना किसी चीज को,
तो कुदरत भी आपके साथ सपोर्ट करती है। ऐसी है। अगर आपका दर्जन 13 का हो जाएगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली कुदरत भी एक जो ऊपर आप दे रहे हैं ना, उसका रखेगी नहीं आपके पास। तो कानून फितरत ये है, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होने का मतलब है कि अगर आपकी ड्यूटी 5 बजे तक है, तो अगर 5:30 बजे तक या 6 बजे तक भी बैठ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये उसका जो प्रोसेस है वो आपको मिलना जरूर होगा। अच्छा, बाद लोग कहते हैं ये तो नीचे लगने वाली बात हो जाएगी। मैं माशरती बात कर रहा हूँ कि मैं तो स्टम्प हो जाएंगे, दबाव में आ जाएंगे। ये ना सोचें, आप सोचें कि हमें जिससे रिटर्न मिलना है वो आपकी ग्रोथ बढ़ाएगा, आपकी एक्सपेंशन बढ़ाएगा, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाएगा। वो टाइम पाकिस्तान में तो ये भी प्रॉब्लम है ना सर, वो आपको ओवर टाइम मिलता नहीं है, बाहर के ममालिक तो देते हैं आपको। आप देखें ना, आप जॉब के नुक्ते नजर ना सोचें, ठीक है। आप जॉब अपने किसी कंपनी में अगर 1-2 साल करनी है, आमतौर पे एवरेज इतना ही होता है ना, 2-3 साल के बाद लोग स्विच करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप उस जॉब में आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग बनी होगी, अपना बिजनेस करना हो तो फिर आप ज्यादा देर काम करने की, आपके अंदर एक टेंडेंसी हो कि मैंने 5 बजे से ऊपर नहीं काम करना, ठीक है। जैसे हमारे मिस्त्री मजदूर होते हैं, जैसे सरकारी दफातर में, वो तो पहले ही निकल जाते हैं, 2-2:30-3 बजे निकल जाते हैं, ठीक है। मोस्टली जो केसेस में होता है कि हाजिर लगा दें, तो वो पहले ही निकल जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये आज हमने मशक्कत की आदत डालेगी, वो हमें कितना आगे ग्रो करके लेके जाएगी। ऐसी है। कल को अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, जाती काम करते हैं, तो आपके जिस्म को आदत, आपके ज़हन को ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग की आदत बनी होती है कि मैं एक्स्ट्रा मोटिवेट होकर काम कर सकूं। ऐसी है। तो यही चीज़ें हैं जो मरीख की एनर्जी को आगे लेके जाती हैं। आर्मी ऑफिसर हो गए, बिल्डर्स हो गए, प्रॉपर्टी डीलर हो गए, पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, और ऐसे लोग जो सर्जरी का काम करते हैं, मेडिकल साइंस में कोई आगे लेके अपने आप को आगे ड्राइव करते हैं, आला सर्जन, आला मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि ज़िंदगी में लोग लाइफ सेविंग करते हैं, और ऐसे लोग जो अच्छे हाई स्पोर्ट्समैन होते हैं। आप देखें स्पोर्ट्समैन मुख्तलिफ तरह के मिलेंगे, जो हाई एनर्जी वाले स्पोर्ट्समैन होंगे ना, जिनमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल, एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, उनमें भी ये बना होगा। तो ये चीज़ें आगे लेके जाती हैं। अब ये जो योग है आपके पहले 4थे 7वें 10वें घर में बना होता है ये चीज़ें, तो ये इन घरों में बनेगा तो वहाँ पे ये रोचक योग खिलाएगा, और इसकी वजह से जो आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, उस योग के कुछ थोड़े से नेगेटिव टैरेट्स भी हैं, ये भी मैं बता दूं। अच्छा। हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसे लोगों में गुस्सा बड़ा शिद्दत आता है, ठीक है। अच्छा, जो उनको जब गुस्सा आए तो उनको कोशिश करनी चाहिए, ये उनकी वीक पॉइंट भी है कि उस एनर्जी को पॉजिटिव डायमेंशन में यूज करें। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको किसी जगह पे गुस्सा आ रहा है एक्सट्रीम लेवल पे, किसी शख्स आपको देखते ही अगर मेरे से इसका काम खराब होना है, मुंह मारी हो जानी सिस्टम, आप उस जगह को स्किप कर दें, ठीक है। ना सामना होगा, ना बात होगी, ना, ठीक है। आप उस एनर्जी को वॉक पे इस्तेमाल कर लें, उस एनर्जी को जिम जाके ज्वाइन कर लें, उस एनर्जी को आप किसी और क्रिएटिव काम में यूज करेंगे, वहां से उस जगह को, माहौल को खत्म करेंगे, वो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली आपका रिमूव हो जाएगा, एंगर मैनेजमेंट शिफ्ट हो जाएगी आपकी सिस्टम। शामी साहब, इस मरीज के राजयोग से कौन से ऐसे खुशकिस्मत बुरूज हैं जिनको फायदा होने वाला है? जी, वही मैं बताने लगा हूं आपको। उसमें जो है सबसे पहले जो बेनिफिट बुर्ज हमल को है, जो फर्स्ट हाउस में बनेगा। फर्स्ट हाउस में जब बनता है तो वहां पे आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट बड़ी होती है, ग्रोथ होती है, एक्सपेंशन होती है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, आपके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, आपके हाई एनर्जी पैदा होती है, और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट टास्क होती हैं। मरीज की जो है आपकी जो नजरात होती हैं, जो नजरात के साथ जो मरीज ट्राइन में जब देखेगा, पहले 5वें 9वें घर को देखेगा तो वो घर भी एक्टिवेट हो जाएंगे। 5वां घर एक्टिवेट होगा तो आपकी तख्लीकी सलाहियत बेहतर होंगी, आप एनर्जी को तख्लीकी तौर पर यूज कर सकेंगे। 9th होगा तो आपको सफर ट्रैवलिंग हाई कर सकते हैं, प्लस आपका नसीब यावरी भी होगी। तो ये सारे घर लिहाज से मरीज पैसा भी लाता है। बिल्कुल पैसा लगता है। देखें, आप प्रॉपर्टी का दूसरा नाम पैसा ही है आपका सिस्टम। प्रॉपर्टी आप बिल्डिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, रियल एस्टेट में जाते हैं, ये जितने भी आपकी रियल एस्टेट होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो आपको उसका कारक मरीख है, ठीक है। तो जिनके ज़ैचे में मरीख अच्छा हो, केंद्र के घरों में अच्छा बैठा हो, प्लस अपना जो है 10th हाउस को भी देख रहा हो, उनके लिए रियल एस्टेट का शोबा बड़ा बेहतर होता है। यानी कि जो आप 5 बुरूज बताने वाले कुछ किस्मत, एक तो आपने बता दिया, तो इन पर यानी कि पैसे की देवी मेहरबान होने वाली, पैसे की देवी मेहरबानी होगी। इस दौरान कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इस शोबे में डेवलपमेंट बड़ी हो सकती है। उसके बाद जो उसके बाद लियोज हैं, लियो का भी बड़ा बेनिफिट होगा। लियो के लिए ये 9th हाउस में होगा, भाग्य के घर में एक्टिवेशन होगी। 9वां जब घर खुलता है तो आपके नसीब आवरी खुलती है, आपको गैब से मदद मिलती है, गैब से सबब पैदा हो जाते हैं, और आपके रूहानी मामला में बेहतरी हो जाती है, सफ़र के मामला में बेहतरी होती है।
कानूनी मामला में बेहतरी हो सके, कानूनी कुछ पेचीदगियाँ परेशानियाँ हों उनको आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे। तो इस सारे मामला में आपको बेनिफिट होगा। तो मरीख की एनर्जी की वजह से आप लियोस वालों को भी बड़ा बेनिफिट होगा और अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे, अपने टास्क को अचीव कर सकेंगे। प्लस ये है कि जो लियो वाले जो हैं ऐसे अफराद जो कि जिनके कारोबार स्टक हो चुके थे या कारोबार में ग्रोथ एक्सपेंशन थी रुक चुकी थी, वो मरीख की एनर्जी से आगे ड्राइव कर सकेंगे। ठीक है। इसी तरह जो है बुर्ज सरतान है, बुर्ज सरतान वालों को भी बेनिफिट पहुंचेगा कि 10th हाउस में ये बनेगा। तो 10th हाउस के लिए ऐसे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो आपकी कैरियर में और प्रोफेशनल लेवल पे आपकी ग्रोथ हो सकेगी, आपकी समाजी हैसियत बढ़ सकेगी, लोग आपकी तरफ माइल होंगे, आपकी गुडविल डेवलप होगी, आप लोगों में आपकी नुमाइंदगी भी होगी। समाजी हैसियत बढ़ने से लोगों में जो आपको पेशेवराना जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि जब रिस्पेक्ट बढ़ती किसी शोबे की और शख्स की उसकी काबिलियत में इजाफा होता है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग में इजाफा होता है, उसकी शनाख्त बनती है, तो लोग ऑटोमेटिकली उसकी माइल होते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपको कई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोई शख्स आपको देख के अपनी तरफ कहता है अच्छी इंक्रीमेंट पे, अच्छी तनख्वाह पे आपको कह सकता है कि हमारे साथ ज्वाइन करें, हमें ज्वाइन करें, या मौजूदा तनख्वाह पे जो मौजूदा काम कर रहे हैं उसमें इंक्रीमेंट लगने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट पहुंचते हैं। और जो बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस के लिहाज से भी ग्रोथ एक्सपेंशन मिलेगी। ये सारे मामला में बेनिफिट होगा। उसके बाद सेजिटेरियस है, सेजिटेरियस के लिए 5th हाउस में ये बनता है। 5th हाउस में ट्राइन का इफेक्ट आएगा। तो ट्राइन के लिहाज से बेनिफिट ये होगा कि आपका जो तख्लीकी सलाहियतें बेहतर होंगी आपकी सलाह, ठीक है। आपका कोई जैकपॉट लग सकता है, आपके अचानक लॉटरी भी निकल सकती है, लॉटरी में बेनिफिट हो सकता है। इन सारे मामलों में आपको फायदा होगा। बिल्कुल। तो जब ऐसे टाइम आ रहे हों, ऐसी चीजें योग बने हों, तो आप सेजिटेरियस वालों को भी अपनी चाहिए का प्राइस बाउंड लॉटरी वाला लेके रखें। अपने लकी नंबर अपने जायचे के मुताबिक इस्तेखाज करके उसको कैलकुलेट करके अपने मनी नंबर के बाद अपने एंजल नंबर के मुताबिक कैलकुलेट करके रखें। तो उससे बेनिफिट होगा कि इस एनर्जी से हम ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आपको एक बड़ा जैकपॉट लग जाए, आपकी जंप लग जाए लाइफ में, तो एक जंप ही जिंदगी में कहीं से कहीं इंसान को लेके जाता है। तो इसलिए आप वर्किंग करें ताकि ग्रोथ एक्सपेंशन हो सके। उसके बाद कैप्रिकॉन्स हैं। कैप्रिकॉन्स के लिए ऐसे 4th हाउस में है, ठीक है। 4th हाउस में ये बेनिफिट ये होगा कि आप 4th हाउस का तल्लुक आपको जमीन प्रॉपर्टी से भी होता है, आपके व्हीकल से होता है, जमीन प्रॉपर्टी से होता है। जो कैप्रिकॉन्स प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में रेनोवेशन करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, या आप गाड़ी लेना चाहते हैं, व्हीकल लेना चाहते हैं, इस वक्त आइडियल टाइम है। ठीक है। तो इन मामलों में ग्रोथ एक्सपेंशन हो सकती है, बेनिफिट हो सकता है। आप अपनी एनर्जी को यूज करके इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये 5 जो है ब्रोज हैं, ये ज्यादा लकी हैं, इस मरीज के लिहाज से इनको बेनिफिट होगा। अगर आप मरीज की रेमेडीज कर लें, उसमें रेमेडीज में मजीद भी फायदा होगा। मरीज का विद पढ़ लें या मालिक या कुदूसों का विद पढ़ लें, प्लस मरीज की जो तलिस्म यूज कर लें, मरीज का स्टोन इस्तेमाल कर लें, सुरख मरजान रेड कोरल होता है, तो ये चीजें इस्तेमाल करके उसकी एनर्जी को मजीद एनहेंस किया जा सकता है। बाकी पर्सनल जायचे से एनालिसिस होता है कि आपको कौन सा स्टोन रिकमेंड होता है, लेकिन इस वक्त हम रुचि योग की एनालिसिस कर रहे हैं, तो इस लिहाज से उसको कंसीडर करके ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतरी ला सकते हैं अपने मामला। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया एम ए शामी साहब, आपने एक तो वक्त दिया और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपने गुफ्तगू की, डिटेल्ड गुफ्तगू की। मरीख का जो राजयोग बना है उस हवाले से आज हमने नाजरीन बात की 5 लकी ज़ोडिक साइंस जिन पर पैसा मेहरबान होने वाला है, उनके घरेलू मामलात, कारोबार, नौकरी, उसमें बेहतरी आने वाली है। इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया। आप लोगों की फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिलेटेड हो, वैसे भी हो, और शामी साहब का नंबर तो वैसे स्क्रीन पर शेयर होता है, आप लोगों की कोई पर्सनल जायचे के मुतालिक क्वेश्चन हो तो शामी साहब से दिए गए नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं। और वैसे कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं शामी साहब से आंसर ले लूँगा। मुझे और शामी साहब को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।